हिमाचल प्रदेश राज्यपाल ने बिलासपुर में युद्ध स्मारक का किया लोकार्पण। भारत माता की प्रतिमा का भी किया अनावरण। कहा, वीर जवानों की याद में हर जिले में बनाए जाने चाहिए युद्ध स्मारक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, सफल रहा जेपी नड्डा का हिमाचल प्रवास। नड्डा के हिमाचल प्रवास से भाजपा में नई ऊर्जा का हुआ संचार। गांव स्तर पर चलाया जाएगा सामाजिक न्याय पखवाड़ा। सोलन युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जड़े आरोप। कहा, कंडाघाट उपमंडल के विकास कार्यों में रोड़ा बन रही भाजपा सरकार। जनता को गुमराह करने का किया जा रहा प्रयास। और मंडी जिला में कई दिनों बाद बरसे मेघ। शाम के समय हुई बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। काफी समय से बारिश न होने के चलते गर्मी से थे बुरे हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिलासपुर में युद्ध स्मारक का लोकार्पण किया और भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने 147 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। अमर जवान शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर में एक ईंट शहीद के नाम अभियान से जीर्णोद्वार हुए शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। शहीद स्मारक में राज्यपाल ने मां भारती की प्रतिमा का अनावरण किया तो 147 फीट राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण भी किया। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अमर जवान शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीदों की वीर नारियों और परिजनों को भारत माता की फोटो देकर सम्मानित करने का काम भी किया। राज्यपाल ने एक ईंट शहीद के नाम अभियान की सराहना भी की। कि यहाँ अपने मित्र संजीव राणा ने एक ईंट शहीद के नाम ऐसा एक उपक्रम लेकर अभियान लेकर उसका पूरा कर दिया है, संपन्न कर दिया है और इसके लोकार्पण के लिए मैं यहाँ आया था। ये बहुत ही अच्छी एक भावना है कि अपने समाज में अपने देश के सभी लोगों में आनी चाहिए। देश के प्रति हम सबको इतना एक कर्तव्य बनता है, कम से कम हमारे मन में भाव हो जाए कि हम देशभक्त हैं, देश के लिए समर्पण भाव जब जरूरत पड़ते उस समय उसका हम प्रकटीकरण करेंगे। तो इस भाव को जगाने का ये जो प्रयास संजीव राणा और उनके सभी दोस्त मेजर प्रेम सिंह वगैरह जो है उन्होंने सब किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए मैं आया था बिलासपुर में। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इतने सबसे ऊंचा ऐसा अपना झंडा यहाँ लहरा रहा है 147 फुट का ऊंची पर। यहाँ भारत माता का मंदिर है। सब यहाँ भारत माता और अपने देश के प्रति अपना भाव समर्पित करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ऐसा एक नया स्थान, एक तीर्थ स्थान यहाँ बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हाल ही के हिमाचल दौरे के बाद भाजपा में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा अब हिमाचल में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि नड्डा का हिमाचल प्रवास सफल रहा। रोड शो से लेकर विभिन्न बैठकों में उन्होंने अपना मार्गदर्शन भाजपा को दिया और विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों से संवाद किया और उन्हें संबोधित किया। सोलन में एक बूथ में भी कार्यक्रम किया गया जिससे एक नई ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हुआ है। इससे संदेश जाता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ स्तर पर जनसंपर्क किया। भाजपा अपने महाजनसंपर्क अभियान के साथ ही अब केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जागरूकता फैलाए जाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष तौर से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। कि एक बहुत ही सफल उनका दौरा जिसमें कि उन्होंने जहां शिमला में एक बहुत बड़े रोड शो में हिस्सा लिया, साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित किया और इसके अलावा हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे जो विधायक दल है और कोर ग्रुप की ऐसी बैठकों में भी हमारा मार्गदर्शन उन्होंने किया। अध्यक्ष जी ने जब मंच से संबोधित किया था, शायद आप भी वहां पर होंगे, उन्होंने जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री काम में विश्वास करते हैं और सारी बातें उन्होंने कही है। मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तृत रूप से इस बात को कहा है।
वहीं रेणुका के विधायक विनय कुमार द्वारा आधी अधूरी सड़कों के उद्घाटन करने के आरोप के प्रश्न के जवाब में सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि वे कल रेणुका क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाएंगे। इसी अवसर पर वहां कई कार्यक्रम रखे गए हैं और जिन सड़कों की बात विधायक द्वारा की गई है उनका भी उद्घाटन का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी है और इसकी बाकायदा पासिंग कर दी गई है और विधायक के आरोप निराधार है। कहना चाहूंगा कि कल का मेरा रेणुका विधानसभा क्षेत्र का दौरा है, जहां हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती वहां मनाने का हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में पूर्ण हुई हैं। उनके लोकार्पण और कुछ शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। जिन भी कार्यक्रमों का लोकार्पण किया जा रहा है, उनकी जो सड़कों की बात है, उन सड़कों की पहले ही पासिंग समय से पहले कर दी गई है। उनको जो वहां पासिंग के लिए कमेटी बनती है, उसके द्वारा पास करने के बाद, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही उसको हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पीएमजीएसवाई की सड़कों का उद्घाटन तभी हो सकता है जब सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो। हिमाचल प्रदेश में भाजपा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस जनसंपर्क अभियान के जरिए जहां बीजेपी नेता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं और लोगों तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी पहुंचा रहे हैं। नाहन विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन से विधायक राजवीर बिंदल अन्य प्रमुख नेताओं सहित जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सिरमौर जिला बीजेपी के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने बताया कि पार्टी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में मंत्री, सांसद और विधायक कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। जहां प्रमुख कार्यकर्ताओं के घरों में नेम प्लेट लगाई जा रही है, वहीं वहां झंडे भी फहराए जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जा रहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले समय में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह विशेष अभियान आगामी 30 अप्रैल तक चलने वाला है। और ये फैसला किया है कि सभी पार्टी के विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक महाजनसंपर्क अभियान के तहत बूथों पर जाएंगे, बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बीएलए, पालक बूथ अध्यक्ष और ग्राम केंद्र के अध्यक्षों को नेम प्लेट लगाएंगे, उनके घरों पे झंडा फहराएंगे और साथ में जितने भी हमारे पन्ना प्रमुख हैं उनके घरों पे भी झंडा लहराएंगे। और साथ में केंद्र की मोदी जी की सरकार की नीतियाँ और जयराम सरकार की जो नीतियाँ हैं और हमारे स्थानीय नेताओं की, हमारे विधायक की, हमारे सांसद की, जो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जन कल्याण के कार्य किए हैं, डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, उन सब के पैम्फलेट लेके, उनकी सब की बुकलेट लेके हर घर में संपर्क करेंगे। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के दस्तक से प्रदेश की राजनीति में हलचल होनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। वहीं बुधवार सुबह कसौली से वरिष्ठ भाजपा नेता हरमेल धीमान ने भी आग का दामन थाम लिया। सोमवार देर शाम को उन्होंने भाजपा छोड़ने का ऐलान सोलन में किया था। कसौली भाजपा में हो रहे उथल पुथल को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव और कसौली से पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि भाजपा नेता हरमेल धीमान का आम आदमी पार्टी में जाना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हरमेल धीमान के जाने से कांग्रेस को 300 से 500 तक वोटों का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल धीमान भाजपा में रहे, लेकिन अब उनका भाजपा छोड़ना भाजपा के लिए आफत बनेगा। सुल्तानपुरी ने कहा कि पंजाब के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी की दस्तक कुछ नहीं कर पाएगी। अधिकारी स्तर की बैठक दिल्ली में चल रही है और सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति को चला रहे हैं। ये हमारे लिए तो शुभ संकेत ही है, क्योंकि हरमेल जी जहाँ से बिलोंग करते हैं उसमें लगभग 300 वोट का हमें नुकसान रहता था, क्योंकि अब पार्टी दूसरे में गए हैं और उनको लगता है वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो नेचुरली कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलना है। और देखते हैं, अभी तक वो 4.5 साल तक
भाजपा में रहे हैं। अब सिर्फ आधा समय भी नहीं रहा है, एक तिहाई समय रहा है, इसका फर्क बीजेपी को ही पड़ेगा। ये उनकी अंदरूनी समस्याएं हैं, आपस में एक ईगो इश्यूज हैं, और इसके ऊपर हम तो क्या बोल सकते हैं। देखिए, आप अभी पंजाब में आप देख रहे हैं कि उनकी मीटिंगें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स हैं वो दिल्ली में हो रही है, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, बिजली विभाग के हैं, चाहे वो पुलिस की जो है उनकी भी मीटिंग्स माननीय केजरीवाल जी ले रहे हैं। तो सुपर सीएम वहाँ पे चला हुआ है, और ये इस तरीके से हिमाचल में मुझे लगता नहीं है। यहाँ की जो बहुल क्षेत्र है और यहाँ की जो लोग हैं बड़े समझदार हैं। देश की भाजपा सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को करवाने में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश में भाजपा सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार सिर्फ कांग्रेस के समय में शुरू हुए कार्यों का उद्घाटन कर रही है। यह आरोप सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर ने जड़े। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि सोलन विधानसभा क्षेत्र में कंडाघाट उपमंडल लगातार भाजपा द्वारा विकास कार्यों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो अस्पताल का काम हो, खेल मैदान हो या फिर कंडाघाट में बनने वाली सब्जी मंडी का हो। अमित ठाकुर ने कहा कि लगातार अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भाजपा नेता मंत्रियों की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। कंडाघाट अस्पताल का निर्माण हो जाता तो बीते दिनों साधुपुल में हुई बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को मौके पर ही इलाज मिल जाता और शायद उनकी जान भी बच सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार नशा छोड़ो खेलों का नारा दे रही है, लेकिन खेल मैदान का कार्य पूरा न करना ये दिखाता है कि जनता और युवाओं को गुमराह करने के लिए प्रदेश सरकार ये झूठे वायदे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत कंडाघाट में साफ सफाई के लिए अधिकारियों ने अपने चहेतों को कार्य दिया हुआ है और इस तरह की कई और अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार इसमें विजिलेंस जांच करवाए। आज की जो प्रेस वार्ता थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रदेश में बैठी जो भाजपा सरकार की नाकामयाबी है और जो सोलन विधानसभा के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो इतने विकास कार्य पूर्व में स्वर्गीय राजा विदर सिंह जी की और कांग्रेस पार्टी की जो देन थी, उन सारे विकास कार्यों को ठप किया गया। और जो यहाँ पर जो युवाओं को जो उम्मीद थी, चाहे वो रोजगार की थी, चाहे वो उनके कैरियर संबंधित थी, चाहे वो अपना कैरियर कृषि में बना रहे थे, वो सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे आज हमने आपके सामने प्रेस के सामने रखे। और जितने विकास कार्य जो नगर पंचायत में चल रहे हैं उसमें अनियमितताएं पाई जा रही है, अनियमितताओं का उसमें हमें अंदेशा है, उसकी भी हमने प्रशासनिक जांच की मांग की। और साथ में ये जो गूंगी बहरी सरकार है उन्हें ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ ही समय उनका शेष रह गया है। अगर वो अब भी बाज नहीं आए, इन विकास कार्यों को उन्होंने गति प्रदान नहीं की, तो बहुत ही जल्द जनता उन्हें इस सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकेगी।